जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए नैतिक एवं खेल शिक्षा का पेपर लेकर आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जो परीक्षार्थी का नाम यहाँ रहेगा, उसके बाद यहाँ अनुक्रमांक रहेगा, पूर्णांक 50 नंबर रहेगा। समय आपको जो मिलेंगे वो जो है बच्चों 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितना समय? 3 घंटे। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य रहेगा। पहले बहुविकल्पी है, जो एक एक नंबर का रहता है। बहुविकल्पी आप लोग जानते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? अच्छाई से कि बुराई से कि कानून से कि अच्छाई एवं बुराई से? तो जो नैतिकता है वो जो है किससे संबंधित है बच्चों? वो जो है अच्छाई से संबंधित है। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो नैतिकता शब्द की उत्पत्ति की भाषा किस शब्द से हुई है? ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ सही जवाब 4 हो जाएगा। थकान की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? चारित्रिक निर्माण, खेल कूद जैसा शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विकास। तो शिक्षा का मूल जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो जो है चारित्रिक जो है विकास है, चारित्रिक निर्माण है। नई राष्ट्रीय खेल नीति आरंभ हुई थी 2001 में। सही जवाब दूसरा हो जाएगा। नई राष्ट्रीय खेल नीति कब आरंभ हुई थी? 2001 में आरंभ हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में जो है हुई थी। किसने कहा कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। थकान महसूस करती है, थकान महसूस करती है तो रेखित पेशी हो जाएगा, रेखित पेशियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी शिविर की सामग्री है? तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा किट, भोजन बनाने के सामान, तंबू, उपयुक्त सभी हो जाएगा। योग क्या है? तो बच्चों आपको आप बताना है कमेंट्स बॉक्स में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अतलेगुत्री प्रश्न है, इनके उत्तर 10 शब्दों में लिखिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को जो है चरित्रवान बनाना। नैतिकता में क्या सिखाती है? जीवन को बेहतर ढंग से जीना सिखाती है। नैतिकता हमें जीवन को बेहतर ढंग, ऐसे लिखेंगे हम लोग, नैतिकता हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीना जो है सिखाती है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो बच्चों जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता है उस है दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा संपादित की ही 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा संपादित की ही 2 पत्रिकाओं के नाम लिखना है। तो विशाल भारत और जो है प्रभा। विशाल भारत और प्रभा, ये जो है पंडित श्री राम शर्मा द्वारा जो है पत्रिकाएं हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण दोस्तों सुंदर चरित्र का निर्माण। सुंदर चरित्र मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण जो है सुंदर चरित्र है। RICE का अर्थ क्या है? तो RIC का अर्थ होता है जो है रेस्ट, आइस या आइस, उसके बाद में कंपेरिजन, एलोवेशन, प्रस्ताव रखने की तुलना, प्रस्ताव रखने की जो है तुलना। खिंचाव किसे कहते हैं? तो खिंचाव बच्चों जो है जब किसी मांसपेशी पर बल इतना अधिक होता है कि ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे ही खिंचाव कहते हैं। जब किसी मांसपेशी पर बल इतना अधिक होता है कि ऊतक क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे ही जो है खिंचाव कहते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम को जो है महत्व देना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम को महत्व देना ही जो है शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शरीर में कितने प्रकार की जो है पेशियाँ पाई जाती हैं? शरीर में बच्चों जो है 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन? ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, उसके बाद हृदय पेशियाँ। शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राणायाम में श्वास की कितनी क्रियाएं की जाती हैं? 3 क्रियाएं। प्राणायाम में कितनी क्रियाएं की जाती हैं? तो श्वास की तो 3 क्रियाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का मकसद है बच्चों को नैतिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें जो है जिम्मेदार बनाना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य लिखिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए छात्रों को जो है कौशल, ज्ञान और प्रेरणा देना, छात्रों को गतिविधियां का आनंद लेना, चरित्र मूल्यों का विकास करना और राष्ट्रीय जीवन शक्ति को जो है मजबूत बनाना, ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है। शिविर लगाने हेतु तो कौन सामग्री की आवश्यकता होती है? तो शिविर संबंधी सामग्री में तिरपाल, खाट, बिस्तर, स्लीपिंग बैग, झूला या इसी तरह के अन्य उपकरण जो है शामिल होते हैं। योगासन एवं प्राणायाम का क्या अर्थ है? तो बच्चों योगासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युज और आसन। युज का अर्थ होता है एकजुट और आसन का अर्थ होता है शरीर की मुद्राएं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण या श्वसन को जो है लंबा करने या फिट जीवनी शक्ति को जो है लंबा करना। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है? तो बुद्धि एवं विकास में अंतर बताना है। बुद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक जो है दोनों होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वामी विवेकानंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए थोड़ा इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनका सुझाव अध्यात्म की ओर था। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई और वहीं उनके जो है गुरु बन गए। गुरु बन गए। और भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आधुनिक ओलंपिक के क्या उद्देश्य बताइए, अथवा दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बताइए। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में दिए जाने वाले खेल पुरस्कारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 में।